हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि जैब एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके चैप्टर मॉड्यूल बी के चैप्टर 16 दैट इज बिजनेस साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए हैं वाइल द चैप्टर इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो बहुत ही कॉस्ट बेनिफिट इस चैप्टर का है, तो यू शुड गो थ्रू। तो इसमें से डिप्रेशन फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। आई होप यू आर रेडी। बट बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप अच्छे थे जैब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली अवेल आर कोर्सेज, जिसमें कंप्लीट चारों जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, IIFS, PPB, RBWM, AFM, चारों का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। 4 in 1 कोर्स एंड इंडिविजुअल कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑफ दी सब्जेक्ट। सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर आप इसे अवेल कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट EduTap 75, ये अगर कोड आप यूज़ करोगे, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 75% ऑन द प्राइस ऑफ दीज कोर्सेज। ओके, सो प्लीज डू बी पार्ट ऑफ इट। एंड yes, let us start discussing phases of a business cycle. हम कुछ phases ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल बूम, रिसेशन, ये डिस्कस कर चुके हैं। एंड हम देख चुके हैं कि बिजनेस साइकिल कैसा होता है। बूम यानी कि इंक्रीज जब होता है, पीक आ गया। फिर देन रिसेशन यानी कि स्लो डाउन होने लगता है इकोनॉमी, डिमांड कम होने लगती है। डिप्रेशन फेज पे हम अभी आ रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही स्लो डाउन, बहुत ही डिमांड कम हो रही है। ठीक है, सप्लाई तो चल रहा है लेकिन डिमांड कम है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, डिमांड बहुत कम है। जैसे रेस्टोरेंट्स, ऑलमोस्ट कितने रेस्टोरेंट्स बंद ही हो गए, राइट? तो बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द पेंडेमिक एंड द डिप्रेशन फेज, राइट? तो दैट इज द फेज वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड इन द नेक्स्ट सेशन हम रिकवरी फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी हैव सीन कि बूम फेज क्या होता है, सेलर्स मार्केट होता है। हाई डिमांड यहाँ पर होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती ही जाती है, बढ़ाने ही लगते हैं। डिमांड बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू सप्लाई। इन्फ्लेशन, प्रॉफिट्स हाई हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, हाई वेजेस लोगों को मिल रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो वेज भी ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा जहाँ भी आप काम कर रहे हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है। सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए डिफिकल्टी है, क्योंकि चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉफिट्स लोगों को जो बेच रहे हैं उनको तो हो रहा है, जो खरीद रहे हैं उनके लिए तो डिफिकल्ट है ना। तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ खरीदने वाले हैं, उनकी सैलरी तो बढ़ नहीं रही बट प्राइसेस बढ़ गए, तो अपना कंजम्पशन वो कम कर देते हैं, सेविंग करने लगते हैं। और काफ़ी हाई डिज़ायर रहता है लिक्विडिटी के लिए, डिफरेंट इनकम लेवल्स। ठीक है, लिक्विडिटी यानी कि पैसे चाहिए भाई, क्यों खर्च करने हैं, सारे चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं और पैसे दो। ठीक है, तो लिक्विडिटी हाई है, कंजम्पशन डिक्रीज करने लगते हैं कि भाई रहने दो, बाद में खरीद लेंगे, बहुत महंगा है अभी तो सब कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम डिमांड गिरने लगता है। अब ये इंडिकेट करता है टू द नेक्स्ट फेज। व्हाट इज द नेक्स्ट फेज? दैट इज द रिसेशन। ये हम देख चुके हैं, क्राइसिस। फास्ट ड्रॉप इन डिमांड, डिमांड एकदम गिर रहा है लेकिन एकदम कंप्लीटली जीरो, मतलब कंप्लीटली नेगेटिव में चला गया ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। स्टिल सिचुएशन संभाली जा सकती है। सप्लाई में ड्रॉप धीरे धीरे होता है। अभी जो प्रोड्यूसर, उसे पता नहीं चला है कि डिमांड कम हो गई है, यानी कि पेंडेमिक आने वाला है और इसके डर से लोग चीज़ों पे, चलो उस समय तो खरीद लेंगे लेकिन जैसे ही आ गया तो उसके बाद खरीदना कम करने लगते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कितने ही खरीदेंगे, तो प्रोड्यूसर अभी भी प्रोड्यूस कर रहा है, उसे पता नहीं है कि हाँ ये चीज़ होने वाली, डिमांड कम होने वाला है। तो इस वजह से वी कैन से कि डिमांड जो है सप्लाई के कंपैरिजन में कम हो जाता है। इन्फ्लेशन, प्रॉफिट्स नॉर्मल होते हैं और धीरे धीरे घटने लगते हैं। ठीक है, प्राइसेस कम होने लगते हैं बिकॉज डिमांड नहीं है। इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट्स भी जो है नॉर्मल होने लगते हैं। इसके बाद यू कैन सी कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस जो है कम। और जब डिमांड कम है तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो लोगों को फटाफट से जॉब से निकाला जाता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट होने लगता है। सैलरीड एम्प्लॉयज़ अब क्या कहते हैं, चलो प्राइसेस कम हो रहे हैं लेकिन और कम होगा मुझे पता है। ठीक है, पेट्रोल का दाम कम हो रहा है, 100 है, कल 80 होगा तो मैं कल खरीदूंगा, तो पोस्टपोन करते हैं अपना कंजम्पशन। ठीक है, बैंक्स के डिफॉल्ट्स बढ़ने लगते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ नहीं, कैसे हम लोन के पैसे चुकाएंगे, तो वापस नहीं देते हैं बैंक को लोन के पैसे, है ना। हाई डिज़ायर फॉर लिक्विडिटी अभी भी रहती है, कंजम्पशन जो है कम होने लगता है, डिमांड में फास्ट ड्रॉप होने लगता है। अब द नेक्स्ट फेज दैट इज द डिप्रेशन फेज इज व्हाट वी विल डिस्कस नाउ। अब जब नेगेटिव में चले जाता है, देख रहे हो यहाँ से यहाँ, जब नेगेटिव में चले जाता है तब वी कॉल इट अ डिप्रेशन फेज। तो इस फेज में होता, इसको हम द बॉटम, ठीक है, द बॉटम हैज़ बीन ब्रीच्ड, कंप्लीटली नेगेटिव में चला गया है, इसको फोड़ के एकदम अंदर चला गया है ना। तो जो नॉर्मल जीरो लाइन थी उससे नीचे चला गया है हमारा जो डिमांड है। फास्ट ड्रॉप इन डिमांड होता है यहाँ पर, प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन कम करने लगता है, फिर भी डिमांड जो सप्लाई के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, 100 चीज़ें सप्लाई हो रही हैं लेकिन 10 चीज़ें ही लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन फेज है, कोई खरीदना नहीं चाहता।
अब इन्फ्लेशन और प्रॉफिट जो है बहुत ही कम हो जाते हैं, बिलो नॉर्मल हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और इंटरेस्ट रेट्स भी धीरे धीरे घटाना पड़ता है। लो वेजेस होते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट तो था ही, अभी बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट, बहुत कम, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, और भी प्रॉफिट क्या नेगेटिव में जा रहा है, तो लोगों को और निकालना शुरू करेंगे, है ना, फालतू फालतू जिसको रखा हुआ है उन सभी को निकालना शुरू करेंगे, तो बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी यू कैन से कि वो डिक्रीज होने लगता है। और सैलरीड एम्प्लॉयज़ अब धीरे धीरे, क्योंकि प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं डिप्रेशन फेज में, प्राइसेस कम क्योंकि डिमांड ही नहीं है, तो अब धीरे धीरे वो खरीदना शुरू करते हैं, चलो अब इससे तो नहीं घटेगा, अब खरीदना शुरू करते हैं। तो उससे सीड्स ऑफ रिकवरी, यानी कि अब धीरे धीरे जैसे खरीदना शुरू करेंगे तो क्या होगा, अब उसका डिमांड बढ़ेगा, है ना। तो डिमांड तो लो था, अब डिमांड बढ़ने लगा, क्योंकि धीरे धीरे सैलरीड एम्प्लॉयज़ खरीदने लगते हैं तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ आर द पीपल जिनके वजह से नेक्स्ट फेज में एंटर करते हैं, विच इज़ अ रिकवरी फेज, है ना। अब कंजम्पशन बढ़ने लगता है धीरे धीरे, एंड इस तरह से रिकवरी फेज में हम जाने लगते हैं। सो दैट इज़ अ डिप्रेशन फेज। आई होप क्लियर है, जहाँ पर डिमांड एकदम नेगेटिव में चला गया है और इन्फ्लेशन, प्रॉफिट्स, ये सब जो है कम होने लगे हैं, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, लेकिन प्राइजेस कम है, ठीक है। प्राइसेस कम होने की वजह से सैलरीड एम्प्लॉयज़ अब धीरे धीरे कंज्यूम करना शुरू करते हैं, एंड वो सीड्स ऑफ रिकवरी उसे ले करते हैं, ओके। So that was it. Now let us try to answer this question: which among the following statement is correct with respect to depression phase? This phase is known as the crisis phase of business cycle. तो हम डिस्कस कर चुके, क्राइसिस फेज किसे कहते हैं, रिसेशन फेज को, नॉट डिप्रेशन फेज को, इसे बॉटम कहते हैं, ठीक है। बॉटम कहते नहीं है, वी हैव गिवन जस्ट अ नेम, बट क्राइसिस फेज इज फॉर रिसेशन स्पेसिफिकली, दैट इज गिवन इन द बुक। इन्फ्लेशन इज एट इट्स लीस्ट इन दिस फेज, ठीक है। तो डिप्रेशन फेज में इन्फ्लेशन लीस्ट होता है, बहुत ही कम, सबसे कम होता है पूरे बिजनेस साइकिल में, डिमांड काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू सप्लाई, ऑब्वियसली। तो फर्स्ट यहाँ पर गलत है, 2 and 3 are correct, so B is the right answer, isn't it? Now this question is homework: which among the following entities are responsible for laying the seeds of recovery in this phase? ठीक है, कौन सा फेज है ये, इन द डिप्रेशन फेज। सीड्स ऑफ रिकवरी किसके वजह से होता है, बिग बिजनेसेस की वजह से, सैलरीड एम्प्लॉयज, मैनुअल लेबर, या नन ऑफ द अबव। वेरी इजी क्वेश्चन, आप आंसर कर सकते हो इसको बहुत ही आराम से। आई डेफिनेटली नीड द आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर आंसर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, हमारे जैब एग्जाम को क्वालिफाई करने का क्विकेस्ट, ईजीएस्ट, सिंपलेस्ट वे इज टू बी पार्ट ऑफ आर कोर्सेज। 4-in-1 कोर्स, चारों सब्जेक्ट्स का एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। और यहाँ पर अगर आप लिंक के थ्रू अवेल कर रहे हैं इस कोर्स को, यू कैन यूज़ द कोड edutap75। तो ये जो कोड है, इसको यूज़ करने पे आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा, सो प्लीज़ डू बी पार्ट ऑफ इट। If you have any other queries, you can call us on 8146207241 या hello@edutap.co.in पर आप अपना जो भी क्वेरी है वो भेज सकते हैं, या फिर अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।